नमस्कार। हमारे बीच में उपस्थित जोबट विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के प्रभारी और हमारे विधानसभा के विधायक साथी आदरणीय रवि भाई जोशी जी, आदरणीय श्री हमारे दीपक भुरिया जी, रावत जी विक्की जी, राजावत जी विक्की जी और हमारे सभी मीडिया साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को हमारा नमस्कार और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरी तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस उपचुनाव में। ये मैं समझता हूं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो ज़रूरत और आवश्यकता अभी जो क्यों पड़ी है, आप सब समझते हैं इस बात को कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी अभी उपचुनाव में जो प्रचार के लिए आए हैं, हमको कल उनकी सभाओं को देखने और सुनने के बाद से ये पता चला है इस तरह से जैसे कि वो एक भाजपा के प्रचारक के रूप में उपस्थित नहीं हुए हैं, यहाँ मुख्यमंत्री की हैसियत से हाजिर और उपस्थित हुए हैं। और जो मुख्यमंत्री का अपना एक जो रुतबा और अपना एक इम्प्रेशन जो अधिकारियों पे, शासन और प्रशासन पे जो मुख्यमंत्री होते हुए जो रखते हैं, ऐसा ही कल हमको नज़ारा देखने को उनकी सभाओं में मिला। मेरा साफ कहना है प्रशासन को कि साफ सुथरा चुनाव कराएं और हमको ये कलेक्टर और एसपी के रहते हुए साफ सुथरा चुनाव होते हुए नहीं दिख रहा है। ये कल की मुख्यमंत्री की सभाओं से और सभाओं में जिस तरह से अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया है और उनका जो रोल रहा है, इससे ये स्पष्ट हो गया है कि जोबट विधानसभा ये कलेक्टर और एसपी के रहते हुए उपचुनाव साफ सुथरे नहीं हो सकते, निष्पक्ष नहीं हो सकते हैं। देखिए, आप हम सब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्रांतिकारी श्री चंद्रशेखर आजाद साहब की ये भूमि, उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किस तरह से चुनावी आचार संहिता की लाइन का उल्लंघन करते हैं। हमने इस बात को देखा, हमारे कार्यकर्ताओं ने देखा कि शिवराज सिंह जी की सभा में भीड़ नहीं आई, उस कारण से वहां लिफाफों में भर भर के नोट तैयार किए जा रहे थे, नोट दिए जा रहे थे। ये भाबरा में कांग्रेस पार्टी का चुनावी कार्यालय, उसके सामने हमारे लोग भी देख रहे थे, कई मीडिया के साथियों ने भी देखा है। और ऐसा ये जनता नहीं आने के कारण शायद इस तरह से ये कर रहे थे, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और बैकडोर एंट्री सभाओं में कलेक्टर और एसपी जिस तरह से प्रशासन के अधिकारियों की बैकडोर एंट्री जो करा रहे थे, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग जो कर रहे थे, शिवराज सिंह जी के इंप्रेशन में भाजपा का खुलेआम जो भाजपा के कार्यकर्ताओं के रूप में ये जो काम कर रहे थे, इससे हमको अंदेशा है कलेक्टर, एसपी को और सरकारी तंत्र पे। हमें यहाँ तक फीडबैक मिला है कि पुलिसकर्मी भी और कई पुलिस अधिकारी भी मुख्यमंत्री की सभा में लोगों को पहुंचाने के लिए अपना रोल अदा कर रहे थे। इसलिए हमारा ये कहना है कि मुख्यमंत्री तो चुनाव के बाद ये जैसे चुनाव होना है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की तो छुट्टी हो जाएगी, लेकिन ये कलेक्टर और एसपी चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। इस कारण से हमारी चुनाव आयोग से मांग भी है, ये कलेक्टर और ये एसपी जोबट अलीराजपुर जिले में जो है, इनके रहते हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं और ये निष्पक्ष काम नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के प्रभाव में आकर ये जो काम कर रहे हैं, इस कारण से भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से सरकारी तंत्र की जो ड्यूटियां जो लगा रहे हैं, ढूंढ के चुन के कि भाजपा का काम कौन करेगा, भाजपा के इंप्रेशन में, भाजपा के प्रभाव में कौन है, इस कारण से सभी बातों से हम लोगों को हमारी ये जो पुष्टि हुई, हमारा इन पर अंदेशा था, हमारी ये पुष्टि हुई है कि इनके रहते हुए निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे। इसलिए इनको चुनाव आयोग तत्काल यहाँ से बदले, इनको हटाएं, तब जाकर निष्पक्ष चुनाव होगा। जैसे आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे जो कार्यकर्ताओं को भाबरा के जो रामनारायण भाजपा के जो नारायण अरोड़ा जो है, उनके खिलाफ जिस तरह से पुलिस कार्रवाई जो की है, उनको जिस तरह से घर से जो उठाया है, कठीवाड़ा में जो हमारे जो लोग हैं, मुझे जैसा पता चला कि कोई हमारे कार्यकर्ता नारू तिराड़े हैं और अन्य जो लोग हैं हमारे कार्यकर्ता, उनको पुलिस प्रशासन परेशान कर रही है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे जो उम्मीदवार महेश पटेल जी के परिवार वालों को भी पुलिस परेशान कर रही है। तो शिवराज डरता है चुनाव से, लेकिन कलेक्टर और एसपी को आगे करता है। ये बिल्कुल भी नहीं होगा और हम इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी तरफ से चुनाव आयोग को एक ज्ञापन भी और एक चिट्ठी भी इससे रिलेवेंट, इससे संबंधित जाएगी। हमारी मांग है कि चुनाव निष्पक्ष हो और उसके बाद
उसके निष्पक्ष चुनाव होने के बाद ही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि निष्पक्ष चुनाव होगा तो जिस तरह से माहौल और वातावरण जो यहाँ जो जोबट विधानसभा में जो बना हुआ है, और कमलनाथ जी ने जिस तरह से 15 महीने की सरकार में काम किया है, तो लोगों की बहुत जबरदस्त उनकी फिर से डिमांड है कि मेन चुनाव में कमलनाथ जी को फिर से हमको मुख्यमंत्री बनाना है। तो इस तर्ज पे लोगों में जोश और उत्साह है, लेकिन ये निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, ये हमारी मांग है। आदिवासियों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, हमने हमारे प्रेस नोट में सारी चीजें स्पष्ट की है, चाहे वो नेमावर की घटना हो, नीमच की घटना हो, या फिर अभी जो हमारे बैकलॉग के जो आदिवासी समाज के पढ़े लिखे लड़कियों के आदिवासी समाज के बैकलॉग के पदों की पूर्ति नहीं की जा रही है। लगभग 5000 आदिम जाति कल्याण विभाग के स्कूलों को शिक्षा विभाग में मिलाने की एक कमेटी शिवराज सिंह जी ने बना दी है। उसकी चाहे बात हो, बैकलॉग के पदों की बात हो, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने 11वीं 12वीं के जो विद्यार्थी है उनकी और कॉलेज के विद्यार्थियों की 135 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति कम कर दी। राज्य सरकार ने 92 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति कम कर दी। ऐसी लगभग 235 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति बंद कर दी है। तो आदिवासियों के ऊपर अत्याचार, और आदिवासियों को कहीं शिवराज सिंह जी की सरकार में न्याय मिलता हुआ, नौकरियां मिलती हुई दिख नहीं रही है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को जो होता है, मैं समझता हूँ कि किसी से भी वो जो बात छिपी हुई नहीं है। और दोनों सरकारों की अगर कार्यकाल की अगर तुलना करें, शिवराज सिंह जी और कमलनाथ जी की, तो लोगों में स्पष्ट मत यह है कि कमलनाथ जी का कहीं पर भी ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पा रहे हैं। उनके आसपास भी उनके कार्यकाल, कमलनाथ जी के कार्यकाल के आसपास भी ये नहीं आ रहे हैं। इसलिए माहौल और वातावरण बना हुआ है हाथ के पंजे का, महेश पटेल जी का भारी वोटों से जीतने का। इस कारण से शिवराज सिंह जी पूरी मशीनरी को भाजपा में वोटिंग डलवाने के लिए लगा रहे हैं। इसलिए हमको ये अंदेशा है कि ये कलेक्टर एसपी के रहते हुए ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता से चुनाव नहीं होंगे। सबसे पहले ये हटे, तब जाकर चुनाव स्पष्ट होंगे, ऐसा हमारा कहना है। एसपी और कलेक्टर को स्पष्ट हमारा ये भी कहना है कि आप हमारे निष्पक्ष लोगों को डराए नहीं, धमकाए नहीं। ये जो कर रहे हैं, जहाँ तक कल शिवराज सिंह जी की सभाओं में जो उन्होंने जो स्पीच दिया था, शिवराज सिंह जी और उनके पूर्व के जो पहले जो जिन नेताओं ने स्पीच दिए थे, वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो भाजपा के नेताओं ने, जो पूर्व विधायकों ने, कुछ सांसदों ने जो भाषण में ये कहा कि 70 साल में कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया, उसी का जवाब उसी मंच पे जो कांग्रेस से भी जो गई सुलोचना रावत जी, जो भाजपा की जो उम्मीदवार है, उनने खुद ने इस बात का उल्लेख कर दिया। जब उनका नंबर आया तो उन्होंने इस बात को कहा है कि मैं 3 बार विधायक जोबट से रही हूँ, 6 बार मेरे ससुर रहे, 9 बार के हमारे विधायकी में खूब काम हुए। तो भाजपा जो कहना चाहती है उसका जवाब उसी मंच पे उन्हीं के उम्मीदवार के द्वारा पता चल गया है, और जनता जनार्दन समझ रही है। तो हम अच्छे वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं, और शिवराज सिंह जी की ये बौखलाहट है। हम उनसे जानना चाहते हैं कि कोरोना के दौरान में हजारों लोगों की मौत हुई है। आपने ये कहा था कि मैं उन परिवारों को 1-1 लाख रुपए दूंगा। आज तो कोई आर्थिक सहायता के कोई नियम नहीं बने हैं। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, केंद्र सरकार ने कहा भी है, माना भी 50-50 हजार रुपए देने की बात, लेकिन आज तक उसकी भी कोई न नियम न उसकी कोई प्रक्रिया शुरू हुई है। तो चाहे आदिवासियों पर अत्याचारों की बात हो, जो और कुप्रबंधन जो है कोरोना का, उसकी शिवराज सिंह जी की या केंद्र सरकार की बात हो, ये स्पष्ट है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यही रवि भाई जोशी जी को, हम लोगों ने, मुकेश पटेल जी ने, कलावती भुरिया जी ने, हम लोगों ने इस सरकार से कोरोना के दौरान हमने प्रश्न लगा के पूछा था कि कितने कोरोना की गाइडलाइन के अंतर्गत दाह संस्कार हुए, जो मौतें हुई, हजारों की संख्या में बताया गया है, लेकिन आज तक उनको 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का कोई मुआवजा नहीं। फिर पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारियों को इन्होंने जो कोरोना योद्धा बताया था, वो भी हमारे उत्तर में इन्होंने, शिवराज सिंह जी की सरकार ने बोला है कि 156 कोरोना योद्धाओं की मौत है, उनको 50-50 लाख रुपए देने की बात कही थी। न आज तक मात्र 6 पुलिस कर्मचारियों को, केवल उनके परिवारों को 50-50 लाख रुपए दिए गए। बाकी 150 पुलिस कर्मचारी और अधिकारी अभी भी, और उनके परिवार अभी भी ऐसे वंचित है, न 50 लाख रुपए न अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है। बाकी हमने अपने ज्ञापन में ये बात भी लिखी है, जनता जनार्दन महंगाई से तराही कर रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल की रेट की बात हो, डीजल की बात हो, चूल्हे की गैस की बात हो, खाने के तेल की, खाद्यान्न पदार्थों की बात हो। तो जनता जनार्दन में, और कमलनाथ जी का जो कार्यकाल था, जो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए किसानों की जो कर्ज माफी करने की जो बात कही थी, हमने जो 7 जिले, जिसमें अलीराजपुर जिला, जिसमें जोबट विधानसभा भी आती है, धार है, झाबुआ है, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, इसमें हमने 4.25 लाख 4,26,000 किसानों के
कमलनाथ जी ने 2293 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का 11,500 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया, तो लोगों में इस बात का इंतजार है कि कब मेन चुनाव आए। लेकिन इस जोबट चुनाव में ही एक टेलर के रूप में जोबट की जनता ये दिखाना चाहती कि कमलनाथ जी की सरकार ने, कलावती जी की सरकार ने जो कहा था वो किया। चाहे 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने की बात हो, या जो बिजली के बिल खेती के पहले 1400 रुपए पर हॉर्स थे उसको 700 रुपए कर देने की बात हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 300 से 600 रुपए कर देने की बात हो, अभी तक वो 1000 रुपए हो जाते। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को 51,000 रुपए कर देने की बात हो, शुद्ध के लिए युद्ध चलाकर जो मिलावटखोरों के खिलाफ जो बड़ी कार्रवाई करने की बात हो, या फिर गुंडों का सफाया करने की बात हो, हर ग्राम पंचायत में गौशालाएं खोलने की बात हो, होम सर्किट बनाने की बात हो, या फिर जहां से राम जी मध्य प्रदेश से जो निकले थे राम वन पथ गमन के निर्माण की बात हो, तो जो हम लोगों ने कहा था 15 महीने की सरकार में 315 वचनों को हमने पूरा किया था। और कलावती भूरिया जी ने जिस तरह से जो अपनी वचन पत्र की बातों को याद दिलाते हुए जोबट की जनता को जो उन्होंने जो वचन दिया था, उनसे जो वादा किया था, 15 महीने में उन्होंने जो सड़कें बनाई है, डिपिया लगवाई है, पुलिया बनवाई है, और जो नवनिर्माण और विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वांगीण विकास जो किया है, तो पूरा माहौल और वातावरण अब कांग्रेस पार्टी के पक्ष और फेवर में बना हुआ है। लेकिन शिवराज सिंह सरकारी मशीनरी का उपयोग भाजपा के लिए करना चाहते हैं। इसलिए हमारी चुनाव आयोग से ये मांग रहेगी कि निष्पक्ष चुनाव जोबट हो, उसका परिणाम 2 तारीख को 2 नवंबर को देखने को मिल जाएगा। हमारा कहना है तंत्र को कि शिवराज तो चुनाव के बाद शिवराज की छुट्टी हो रही है, आप निष्पक्ष चुनाव कराएं, ये हमारा कहना है। चाहे वो पुलिस के एसपी हो, चाहे वो कलेक्टर हो, इस बात को समझ ले, ये हमारा आप लोगों को कहना है। हम ये चाह रहे थे शिवराज जिस तरह से अपने मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, मिसयूज जो कर रहे हैं, इस कारण से आज आप लोगों से हमने सोचा कि हम इंटरेक्शन भी कर लें, और हम जो फीडबैक जो जनता जनार्दन का जो ले रहे हैं, जनता जनार्दन जो जोबट की जो महसूस कर रही है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो महसूस कर रहे हैं, उम्मीदवार महेश पटेल जी के परिवार के लोग जो जिस बात को जो महसूस कर रहे हैं, वो हमने आपके सामने रखी। ये हमारी बात है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में इतने दिन से भ्रमण कर रहे हैं, क्या फीडबैक महसूस किया पार्टी के लिए? मैंने वो बात बयां की थी। मैंने अभी आप लोगों को बोला कि कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेगी, और जिस उम्मीद के साथ में शिवराज सिंह जी ने सुलोचना रावत जी को जो टिकट दिया है कि ये निर्दलीय लड़े और इतने वोट ले गए, वो कांग्रेस के वोट थे। कांग्रेस के वोट कभी भाजपा में जा नहीं सकते, वो वोट भी हमको मिलेंगे, और अन्य जो समीकरण जो बने हैं टिकटों के कारण वो वोट भी हमको मिलेंगे, और हम लोग रिकॉर्ड तोड़ मतों से जोबट विधानसभा को कांग्रेस पार्टी महेश पटेल जी जीतेंगे। प्रशासनिक मशीनरी और कलेक्टर के ट्रांसफर के लिए आयोग से शिकायत की क्या आपने? हाँ, कलेक्टर और एसपी के खिलाफ जो आपने बोला है, बयान दिया, उसके खिलाफ अभी आयोग को शिकायत की है क्या? शुरुआत कर दी है, ये शुरुआत की है, बिल्कुल कर दी हमने। इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से, हमारे जो प्रभारी रवि जोशी जी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ता परिवारों की तरफ से, और उसके बाद हमारे उम्मीदवार की तरफ से लगातार शिकायतें जारी है। कल आदिवासी समाज के परिवार के साथ उन्होंने रात गुजारी, नजरिए को किस तरीके से अभी चुनावी हथकंडा है। मैंने बोला आपको, ये चुनावी हथकंडा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी 1 महीने भर पहले बड़वानी में कमलनाथ जी की सभा हुई थी, जो जन आदिवासी आक्रोश जो इनके खिलाफ जो उमड़ा था। बड़वानी जिले में लगभग कोरोना से 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। तो जोबट और अलीराजपुर जिला और धार और झाबा, यहाँ भी कोरोना से लोग जिस तरह से जो उस समय परेशान हुए, ऑक्सीजन नहीं मिलना, इंजेक्शन नहीं मिलना, उसके बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलना, अस्पतालों में भर्ती होने की जगह नहीं मिलना, उस समय ये क्यों नहीं आया? ये तो चुनावी हथकंडा उनका, चुनावी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। यदि चुनाव आयोग कलेक्टर और एसपी को नहीं बदलता है तो आगे आपका क्या एक्शन रहेगा? हमारी पार्टी में उसको तय करके आगे जो हम लोगों की जो एक्शन जो होनी चाहिए, जो स्ट्रांग एक्शन जो होनी चाहिए, वो हम लोग डिसाइड करके आगे उस पर हम बढ़ेंगे। कल सीएम ने मुझसे कहा है कि कांग्रेस में से अकेला कमलनाथ है, चाहे बदल की बात हो या कुछ भी हो, लेकिन कमलनाथ अकेले। हमारा उनको ये कहना है इस बारे में कि पहले अकेले कमलनाथ जी से तो पूरा पाड़ ले, हो कमलनाथ जी के साथ में, उसके बाद तो हम सारे उनके साथ हैं, पूरी पार्टी उनके साथ है। पहले कमलनाथ जी से तो पूरा पाड़ के देख ले। आज भाजपा वाल्मीकि जयंती पर जितने भी उपचुनाव की सीटें वहाँ पर वाल्मीकि समाज के बीच में जाकर जयंती मना रही है, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये सब चुनावी माहौल और वातावरण बनाने के लिए है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जनता जनार्दन अपना माइंड सेट कर चुकी है। जब 30 तारीख को वोट पड़ेंगे और 2 नवंबर को जो मत पेटियाँ खुलेगी, तो आप लोग इसके परिणाम देख के आप लोग भी चौकन्ने रह जाएंगे कि ये क्या हो गया। जो मध्य प्रदेश और देश में जिस तर्ज पे भाजपा जो राजनीति कर रही है और लोगों को ध्यान मोड़ने का जो एक काम कर रही है, सबको समझ में आ रहा है कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं
चाहे जो किसान इतने सालों से जो धरने पर, इतने महीनों से जो धरने पर जो बैठे हैं, इतने किसान अपनी मांगों के लिए जो इस दुनिया से जो चले गए, ये सब इनको नहीं दिख रहा है क्या? इसलिए ज्वलंत जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान मोड़ने के लिए अपना ये काम करती है भाजपा, और जनता जनार्दन इस चीज़ को, इस बात को पकड़ चुकी है। क्या आपका ये कहना है कि भाजपा रीति से हटकर जातिगत मुद्दों को लेकर अब आ रही है? चुनाव किस तरह से वो जीते उसके लिए सब हथकंडे अपना सकते हैं। देख लीजिए किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा, संवैधानिक व्यवस्थाओं को, संस्थाओं को किस तरह से वो खत्म कर रहे हैं। अगर शिवराज सिंह जो 15 महीने मुख्यमंत्री नहीं थे तो उनकी स्थिति क्या बन गई थी, उनकी पार्टी की स्थिति क्या बन गई थी। सरकार, चुनी हुई सरकार जो लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनी गई थी, उसको इस तरीके से गिराकर फिर से मुख्यमंत्री बन के कौन सा नार शिवराज सिंह ने मार लिया? कमलनाथ जी का रिकॉर्ड तोड़ पा रहे हैं क्या? ये जनता कंपैरिजन कर रही इन बिटवीन टू चीफ मिनिस्टर, कमलनाथ जी एंड शिवराज सिंह जी। इसलिए ये स्पष्ट हो जा चुका और जनता डिसाइड कर चुकी है कि 30 तारीख आने दीजिए और मेन चुनाव मध्य प्रदेश विधानसभा के आने दीजिए। वैसा ही चुनाव परिणाम आएंगे जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के फेवर में हुए, तीसरी बार में अरविंद केजरीवाल जी के फेवर में गए। मध्य प्रदेश में जब भी मेन चुनाव आएंगे कमलनाथ जी के पक्ष में इतना मतदान होगा और जनता इतना वोटिंग करेगी, और टेलर के रूप में भी चारों चुनाव में भी, उपचुनाव में भी जनता मध्य प्रदेश की दिखा देगी। कल मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में उपद्रव हुआ है ईद मिलादुल नबी को लेकर, इस संबंध में आपका क्या कहना है? ये सब सोची समझी रणनीति इनकी। हमारा इसमें कहना है कि शिवराज के सिस्टम का, सरकारी मशीनरी का फेल्योर है पुलिस का। मेरे यहाँ राजपुर में भी घटना हुई है। जब भी कांग्रेस की सरकारें होती तब तो ये नहीं होता है। तो चाहे राजपुर बड़वानी जिले की बात हो, धार की बात हो, जबलपुर की बात हो, ये शिवराज सिंह और भाजपा की सरकारों में ही क्यों ऐसा होता है? इनके ऊपर खुद के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। भाजपा जनता के सामने विकास कार्यों को लेकर जा रही है, कांग्रेस किस मुद्दों को लेकर जा रही है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुद्दों की अगर बात करें, जैसे मुझे मालूम है कि 20 साल पहले मैं भी इस जिले का प्रभारी मंत्री रहा हूँ, झाबुआ और अलीराजपुर का। मुझे ये बताओ कि जो नौकरियां, जो सर्विसेज जो लगी, चाहे पंचायत कर्मियों के रूप में, चाहे एजीएस के गुरुजी के रूप में, चाहे शिक्षा कर्मियों के रूप में हो, लाखों पढ़े लिखे जो लड़के लड़कियां, जो जिसमें कि मैं समझता हूँ कि सभी वर्ग के, जिसमें ट्राइबल अधिक है, कौन सी इन्होंने जो नौकरियां दी है। और अभी तक अगर ये सड़कों की और उनकी भी नवनिर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करें तो जितना जब मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो फंड और पैसा, जो धन आता था, ये उस समय का पैसा लगा और उस कारण से नवनिर्माण और विकास हुआ। और कमलनाथ जी ने भी, अभी हम लोग जो जिन एरिया में, जो भावरा ब्लॉक में हम लोग जो घूम रहे हैं, 15 महीने की सरकार में कलावती जी ने जो कमलनाथ जी से राशि ली और उससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर कराया, लोग तुलना कर रहे हैं। और देखिए इस बात का जवाब वही जवाब है जो सुलोचना रावत जी ने सबके बीच में कहा कि 3 बार मैं विधायक रही हूँ, मैंने भी विकास कराया, 6 बार मेरे ससुर रहे, मैंने भी विकास कराया। ये उस बात का जवाब है। ये जो भाजपा जो कहती थी कि 70 साल में कुछ नहीं कहा, ये सुलोचना रावत जो भाजपा की उम्मीदवार है, उन्होंने खुद ने इस बात का स्पष्ट कर दिया और उस बात का यही जवाब है।